वन बीएच का दिया है ना, उससे क्या होगा, बाकी फैमिली कहाँ जाएगी। तो वो टूट गया ना, उसमें कैसे रह लूंगी आप बता दो। वो एकदम इस तरह से देखते हैं झुग्गी की वालों को, एकदम गिरी हुई नजरों से। हमें अपना घर देख के बहुत दुख है, अपना घर देख के बहुत दुख है, क्योंकि हमारी जो है 10 साल की एज से मैं यहाँ रह रही हूँ, वो हमारा जो है ना धड़कन जो है ना जैसे जो है डूब सी रही है। फांसी लगा के मर जाओ और क्या होगा, एक रूम में कैसे रहेगा कोई। गवर्नमेंट दे तो रही है ना, डीडीए दे तो आधों को दिया, आधों को तो दिया ही नहीं है। ना घर में जाने दे रहे हैं, ना पानी पीने दे रहे हैं, सड़क में बैठा रखा है धूप में। बच्चों को लेके कहाँ जाए बताओ, कहाँ पर एक घर में 10-12 लोग कैसे रहेंगे ये बताओ। किसी को 4-4 मकान दे दिया, किसी को एक भी नहीं दिया। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा था, अब कहाँ है मकान। लगातार दिल्ली में बुलडोजर चलने की खबरें आती रहती हैं। वहीं पर अभी हम मौजूद है गोविंदपुरी में, जहां पर अभी यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। वहीं पर हमने जब डीडीए वालों से बात करी तो उनका साफ कहना है कि हमने उन्हीं का घर जहां पर तोड़ा जा रहा है जिनको डीडीए में फ्लैट दे चुके हैं ऑलरेडी, और उनको वहां पर शिफ्ट कर चुके हैं। और जहाँ पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके घर गिरा दिए गए हैं। हालांकि जहाँ की डीडीए का ये भी कहना है कि हमने इनको फ्लैट भी दे रखा है और वहाँ पर शिफ्ट भी कर दिया, उसके बाद यहाँ पर चलाया। और जिसको अभी फ्लैट अलाउड नहीं हुए हैं उन पे अभी नहीं तोड़ा जा रहा है, उन पे एक नोटिस लगा हुआ है। यहाँ पर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर आपने जहाँ से आपके मकान तोड़े जा रहे हैं और डीडीए से जब हमने बात करी तो कह रहे हैं हम ऑलरेडी फ्लैट दे चुके हैं। तो दे चुके हैं फ्लैट, तो कम से कम फ्लैट उस तरीके से देना चाहिए ना बच्चों को गुजारा होए। तो बच्चे भी आधे कहाँ फेंकेंगे, रोड पे फेंकेंगे बच्चों को क्या। बड़े बड़े बच्चे उनकी बहुएं कहाँ फेंकेंगे, रोड पे फेंकेंगे क्या, कहाँ जाएंगे। मकान तो दिया है ना, मकान दिया है ना, वन बीएच का दिया है ना, उससे क्या होगा, बाकी फैमिली कहाँ जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, लड़कियां कहाँ जाएंगी, ये बताओ पहले मेरे को आप। अच्छा, जो ये तोड़ने से पहले इनने क्या कहा था कि किस लिए तोड़ा जा रहा है? ये इसलिए तोड़ा जा रहा है, बोला कि डीडीए का बनेगा, कुछ भी जहाँ बस अड्डा बने, जहाँ मॉल बने, कुछ भी बने, वो तो सरकार का ऑर्डर है, ठीक है, क्या बनाते हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए, आपने वन बीएच का दिया है, आपने 1.5 लाख लिया है, ठीक है, पब्लिक से 1.5 लाख लिया है, तो उसका थोड़ा बजट बढ़ा के उसको रूम बढ़ा देते उसमें, हैं 3 बीएच का कर देते तो पब्लिक का गुजारा अच्छा हो जाता है, बहू बेटे भी आराम से रह लेते। जब यहाँ सर अभी मकान खाली करवाया गया तो आपको वार्निंग दी होगी, कितना दिन का टाइम दिया? उन्होंने हमको 3 महीने का टाइम दिया था, ठीक है, 3 महीने में खाली कर दो। हमने खाली कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने अभी हुआ है ये 4-5 दिन हुए तब इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि जी अपना सामान निकाल लो, ठीक है। आप ये बताओ सामान निकालेंगे एकदम आके, तुमने 3 दिन का टाइम दिया सामान निकालने का, तो कम से कम तुमको 1 हफ्ते का, महीने का, 15 दिन का टाइम तो देना चाहिए था ना। बाकी लोग अपना मलबा वगैरह जो भी है निकाल लेते। अब ये बताओ 3-3, 4-4 लाख रुपए लगा के बैठी है पब्लिक, 4-4 लाख लगा के बैठी, वो कहाँ जाएगा। कितने फैमिली मेंबर्स हो आप? हमें 6 जने। कितना मकान अलाउड किया? ये एक ही करा, ये 3 मंजिल मेरा है। इसमें क्या कह रहे हैं? बाकी कहाँ रखे बच्चे, कहाँ रखे बताओ। इसमें क्या परेशानी, जो ये तोड़े गए मकान तोड़े जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट डीडीए ने अलाउ तो कर दिया है ना वहाँ पे। डीडीए इनसे पूछता यहाँ पे मैं नहीं रहता हूँ, नहीं रहता, मैं इनसे पूछता हूँ क्या आपका भी मकान यहीं पे था? मेरा मकान सामने वाला देखो वो रहा टूटा हुआ सामने, मेरा स्टे ऑर्डर मेरे पास है, मेरा कोर्ट में केस है, वो कह रहे हैं बोर्ड लिस्ट लाओ। अब जितने मैंने बोर्ड डाले वो मैंने सारे दे दिए हैं। किसी टाइम का वक्त ऐसा होता है जो बोर्ड देने इंसान नहीं जाता है, कोई परेशानी होती, क्या बात होती, क्या बात है। मैंने सारी जिंदगी रेड़ी, ये इतने बंदे खड़े, इनसे किसी से पूछ लो, मैंने सारी जिंदगी रेड़ी पे काट दी अपनी। रानी चूड़ी वाली के नाम से मैं मशहूर हो गई हूँ। ऊपर मेरी बहू रहती, नीचे में रहती, फिर भी मुझे एक भी नहीं दिया, कह रहा बोर्ड लिस्ट लाओ अपना मकान ले जाओ। अभी तक आपको मकान भी अलाउड नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे उन्होंने 9 बार बुलाया, ये लिया ले गई हूँ, ये कमी है ये लिया ले गई हूँ, फिर उन्होंने बोला ये चीज लिया ले गई हूँ, आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र लिया वो ले गई हूँ। मतलब उन्होंने 9 बार बुलाने के बाद में मुझे 11 पेपरों का पेपर थमवा दिया। अब जाओ कोर्ट में चले जाओ। अब कोर्ट में केस डाला है मैंने स्टे ऑर्डर लिया है, ये रहा भी रोकने का अपना। अब देखो डीडीओ वाले क्या खेल खेलते हैं मेरे साथ। मुझे जब डीडीओ वाले से बात की, कह रहे हम उन्हीं के मकान तोड़ रहे हैं जिनके अलाउड हो गए हैं। तो नहीं तो उनको जब अलाउड हो जाएंगे, जब उनके तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ दिए गए। हाँ तो ये छोड़ तो दिया है, तो वो टूट गया ना, उसमें कैसे रह लूंगी आप बता दो। अभी मिट्टी का बर्तन है, वो एक तरफ से खंडर हो गया, तो उसमें तुम पानी रुक जाएगा या उसमें खाना बन जाएगा? बोलो, उसमें तो कुछ भी नहीं बनेगा ना। एक तो वो खंडर हो चुका है, उस खंडर में मैं कैसे रह लूंगी? देख रहा हो उसमें वो कुर्सी दिखाई दे रही है, वो मेरा
बुरा ही है। और सरकार ने जब अभी चुनाव हो रहे थे, चुनाव के समय में कैसे रहेंगे? मैं कह रहा हूँ अब इनकी लाइट बिजली काट दी गई है, वे कैसे रहेंगे? बस मकान छोड़ दिया है। हाँ, भले ही इनको स्टे ऑर्डर मिल चुका दो महीने के लिए, पर ये 2 महीने काटेंगे कैसे? ये भी तो एक सवाल है ना, जवाब है ना। और इतने चोर चकार, इतने एकदम दुनिया भर का गंद एकदम फैल गया, इधर टूटने से उधर टूटने से, दरवाजे निकाल के लड़के झुग्गी का माहौल तो आप शुरू से ही जानते हो। कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए ना, कहाँ से आए ना, झुग्गी से। वो एकदम इस तरह से देखते हैं झुग्गी की वालों को, एकदम गिरी हुई नजरों से। अब यहाँ किस तरह से कौन रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। फिर भी हर सूरत से रहूंगी, हर सूरत से। मेरी तो बस ये दरख्वास्त है डीडीओ वालों से, मोदी जी ने तो दे दिया, उन्होंने तो भला कर दिया गरीब का। क्या किसी को 1 दिया या किसी को 2 दिया, किसी को 4 दिए, उन्होंने फिर भी अपनी जनता का भला कर दिया। डीडीओ वाली थान लबाजी जो कर रहे हैं, सब डीडीओ वाले कर रहे हैं। मेरी तो मोदी जी से दरख्वास्त है, डीडीओ जी से कह के और मुझे भी एक मकान दिला दे, मैं उनके शुक्रगुजार रहूंगी। चलिए, मैं और भी लोगों से आपको एक बार तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लगातार डीडीए जो यहाँ पर मकान बन रहे थे, डीडीए लगातार इस पर बुलडोजर चला रहा है। लेकिन इनका डीडीए का मैंने आपको पहले बताया था और पब्लिक ने भी बताया था कि उसके ही मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनके अभी अलाउट हो गए हैं, जिनको मकान मिल चुके हैं, उनके ही मकान यहाँ पर टूटे जा रहे हैं। लेकिन जनता फिर भी परेशान है, क्योंकि 6 लोगों जब फैमिली होती है, 7 लोगों की फैमिली होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक मकान जो अलाउड होता है वो एक 1 BH का अलाउड होता है। यहाँ पर सब जिनके मकान है वो सारे अपने सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से सामान ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर भैया जी, यहाँ पे आपका भी मकान था? हाँ, मकान था, यही मकान था। अच्छा, यही मकान था जहाँ खड़े हुए हैं? अब तो ये नहीं रहा। तो इसके लिए डीडीए ने कुछ आपको दिया है? फ्लैट दिया है। फ्लैट दिया, उसमें एडजस्ट हो रहे हैं? हाँ, हो गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पे पीछे भी महिलाएं हैं और बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं दीदी? कह रहे यही हमारा बचपना भी था, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया और अब हमारा घर टूट रहा है। अब हमें खुशी भी है कि वहाँ मिल गया, पर हमें अपना घर देख के बहुत दुख है। अपना घर देख के बहुत दुख है, क्योंकि हमारी जो है 10 साल की एज से मैं यहाँ रह रही हूँ, वो हमारा जो है ना धड़कन जो है ना, जैसे जो है डूब सी रही है। मतलब बचपन सुविधा मिली और कहीं नहीं मिल सकती क्या है। कह रहे हैं दीदी? जो हमें यहाँ सुविधा मिली और कहीं नहीं मिल सकती, यहीं मिली है। हमें रोटी पानी से लेकर हर जगह फुल आ जाती और कहीं नहीं है। वहाँ पर जो फ्लैट थे उधर भी आ जाते नहीं, कभी पानी आता कभी पानी नहीं आता। और यहाँ पर देखो अभी कहीं मिले घर, कहीं किसी को नहीं मिले। अब जो एक है 4 है, उनको तो 10-10 मिल गए, और जिसको नहीं मिले हम कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ भटके? अच्छा, मैंने अभी बात कर रहा था, कह रहा है 6 लोगों की फैमिली है, एक रूम दे दिया, तो उसमें क्या होगा? अब उनका तो हम मर जाओ और क्या होगा, फांसी लगा के मर जाओ और क्या होगा, एक रूम में कैसे रहेगा कोई? गवर्नमेंट दे तो रही है ना, डीडीए दे तो रही है। आधों को दिया, आधों को तो दिया ही नहीं है। अब ये बिल्डोजर चला रहे हैं, कहाँ से क्या करेंगे हम लोग? हम अपना घर संभालें कि इसको बिल्डोजर को देखें? हमारे लोगों को तो मिला ही नहीं है और लेने की कोई उम्मीद भी नहीं कि वो लोग हमें देंगे कि नहीं देंगे। कुछ हाँ ना कुछ करते। लोगों के अलॉट भी नहीं हुए हैं, जिन पे स्टे लगा दिया गया है, तो उनको क्या लग रहा है? अलॉट हो गए, 2 महीने का टाइम दिया। भैया हमारे घर में तो 3 लोग हैं और क्या बोलते हैं, एक कोई सास कोई मिला, हम तीनों भाई इधर उधर भटक रहे हैं। अब क्या करें, एकदम अचानक से आ गए तोड़ने, बड़बड़ा के एकदम सामान भरा उल्टा। तो कह रहे 3 महीने पहले ही हमने अल्टीमेट दे दिया था। ये झूठ कहीं नहीं दिया भैया, झूठ बोल रहे हैं ये डीडीए वाले। क्या कह रहे हैं भाई ये गलत, क्या कह रहे हैं? ये बयान गलत नहीं, अभी किसी बात की थी नहीं। हाँ, वो स्टे ऑर्डर 3 महीने पहले से ही पता था, लैटरिन में लग चुकी थी सूचना, मगर ये लोग बाग गोगली मारते हैं, ये गलत है। अभी 1 तारीख को बोल दिए थे कि हाँ आप लोग मकान खाली कर दो, और 2 तारीख को ही टूट जाएगा। उन्होंने 4 दिन का मोहलत और दिया। चलिए, ये एक चीज और पहले इन्होंने कहा था कि कुछ मकान तो तोड़ दिए, डीडीए ने दे भी दिए हैं, लेकिन कुछ यादें जो होती हैं वो यहाँ जुड़ी हुई हैं। कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, किसी का बचपन से बुढ़ापा आ गया, पूरी जिंदगी इन्हीं में काटी और फिर एक समय पे उनको वहां से निकाल के बैठे। ऐसी एक परेशान चाचा यहाँ बैठे हुए थे अपने मकान की ईंटों पे, जो अब टूट चुका है। चाचा, यहाँ ऐसे परेशान 4 बच्चे कैसे मिलेगा? अभी एक कैसे रहेगा? 4 बच्चे हैं, एक को मिला, एक को नहीं मिला। इसके लिए आपने डीडीए से बात करी क्या? इसके लिए डीडीए के कोर्ट केस चल रहा है, केस ही चल रहा है, केस पे केस, तारीख पे तारीख अच्छा सर्वे छोड़ दिया। अब बताओ कैसे रहेंगे? हम 4 भाई हैं, कैसे रहेंगे? चारों सब शादीशुदा, सारे बच्चेदार हैं। 3-3, 4-4, 5 बच्चे हैं, सबके 3-3, 4-4 बच्चे हैं। फैमिली में 4 मेंबर है
और सब शादीशुदा हैं। अब सबके 3-3 बच्चे, देखो कम से 12-15 लोग हो गए एक फैमिली में। यहाँ पे एक 3 फ्लोर बने हैं, कम से पूरी फैमिली रह तो रही। नीचे मम्मी पापा रह रहे हैं, ऊपर मियाँ बीवी रह रहे हैं, 3 बच्चे रह रहे हैं, उसके ऊपर भी रह रहे हैं। वहाँ दे दिया एक फ्लैट, वहाँ पे सब रह सकते हैं क्या? कि वो लोग डीडी वाले रह सकते हैं एक फ्लैट में, 2 रूम में रह सकते थे 14-15 लोग। अभी जरा रह के दिखा दे एक बारी, तब पता चल जाएगा कैसे रहते फैमिली। यहाँ तो हमें तो बैठा दिया यहाँ पे चौड़ी में। तोड़ने से पहले बताया कि किस लिए तोड़ा जा रहा है? हाँ, कि यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि अभी हमें तो पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं, कुछ पता नहीं हमें, बस तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया भाई साहब। हम सुबह से भूखे प्यासे बच्चों को लेकर सड़क पे बैठा रखा है पुलिस की जोर पे। ना घर में जाने दे रहे हैं, ना घर में जाने दे रहे हैं, ना पानी पीने दे रहे हैं। सड़क में बैठा रखा है धूप में, और पुलिस इतना जोर दिखा रही है कि शायद केंद्र सरकार कहाँ है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 3034 फ्लैट मोदी जी ने हमारे को अलाउ किए थे जब चाबी दी थी 575 आदमियों को, लेकिन मोदी सरकार है नहीं, डीडी आया है। मोदी सरकार ने जब 300 एक चीज और कही गई थी कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान दिए जाएंगे, उनका कितना वादा पूरा हुआ? क्योंकि वो कोई सी भी सरकार हो, मैं एक सरकार की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी हो या कोई सी भी दिल्ली में सरकार किसी की भी बनती, सबका एक ही नारा था, जहाँ झुग्गी वो मकान, क्योंकि सबसे पहले झुग्गी वाले को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब इस समय जब बुलडोजर चल रहा है, चलिए मैं डायरेक्ट कैमरे पे बात करता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तब बात करी जाती है कि जहाँ पे झुग्गी मोई मकान, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो या बीजेपी पार्टी में, किसी एक पार्टी पे टारगेट नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टियों को मिला के बोल रहा हूँ। जब चुनाव के समय पे ऐसे वादे किए जाते हैं, झुग्गियों वालों को टारगेट किया जाता है, वोट झुग्गियों में से समेटा जाता है, तो लेकिन जब बुलडोजर चल रहा है तो मैंने अभी तक यहाँ पे एक भी नेता नहीं देखा, यहाँ पर मैंने अभी तक उन पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं देखे, मैंने अभी तक उन पार्टियों के विधायक नहीं देखे, नगर निगम अध्यक्ष नहीं देखे, पार्षद नहीं देखे, सांसद नहीं देखे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। बस बुलडोजर चल रहा है। ये मैं आपको चारों तरफ दिखाऊंगा, जिनके घर थे वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। अब उसमें से अपना जो भी सामान यहाँ पर रह गया तो उनका छूट गया था, वो अपना ढूंढ रहे हैं। चाचा हथौड़ा लेके ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर वो लेके ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग अपने उदास भी बैठे हुए हैं। क्या करें, जब जहाँ पर बचपन जुड़ा हुआ था वो टूट चुका है। अब क्या करें? पानी नहीं पिया, कहाँ रोटी पानी बनाए, भूखे पैसे बैठे, बच्चों को लेके कहाँ जाए बताओ? कहाँ पर एक घर में 10-12 लोग कैसे रहेंगे ये बताओ? किसी को 4-4 मकान दे दिया, किसी को एक भी नहीं दिया, कहाँ भटकेंगे हम लोग लेके? हम लोग कहाँ जाएंगे? मोदी कंप्लेंट, इस पे कंप्लेंट किया पर कब तक नहीं करें? सब कुछ क्या कह रहे हैं? केस पड़ा हुआ है हमारा, स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, तब भी क्या बोलते हैं तोड़ रहे, कह रहे कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। स्टे ऑर्डर हाँ, कुछ नहीं मान रहे, हमारा भी केस पड़ा हुआ है, हमें भी नहीं दिया है। पर ये डीडीए वाले तो वो कहते हैं कि तुमने वोट नहीं दिए थे, फलाने नहीं किया, ठिकाने, और जब वोट लेने आते थे तो सब कुछ किया था हमने। वोट तो लेने समय नेताजी आते हैं ना, एकदम घर पे हाथ जोड़, ऊपर भी है तुम्हारे वोट, ऊपर 5 है, नीचे 2 है, उसके लिए तो आ जाते थे। मगर अब वोट का कोई भी नहीं है, वोट ही नहीं है किसी का, है राशन कार्ड नहीं है, वोट नहीं है। इतने हमारा बचपन बीत गया, 44 साल की उम्र हो गई, मगर कभी भी इतना नहीं हुआ, और अब सबको एकदम से तोड़ दिया। राशन कार्ड, बिजली बिल और मकान का जो किराया जाता है, साल टैक्स जाता है, सब है, उसको तक नहीं दे रहे हैं। जिसका राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है, पहचान पत्र सब कुछ है, वोटर आईडी भी है, तब भी उनको तक नहीं मिला है। जिनके सारे प्रूफ है उनको भी नहीं दिया जा रहा। बस घर तोड़ने से मतलब है उन्हें। रहते कुछ भी कहाँ जाएंगे? 32 साल हो गए रहते रहते, कहाँ जाए बताओ? कितने फैमिली मेंबर आप? हम 5-6 बहन है। कितना अलाउड किया? एक दिया है। एक दिया? हाँ, बताओ कहाँ रहेंगे? उसमें एडजस्ट कैसे? वही तो पूछो, कहाँ रहेंगे? सर फाड़े के मोदी होगा, बताओ किसका नेता होगा सर फाड़े? मोदी ने तो दिया है, उनकी कोई कमी नहीं है। डीडीए वाले धांधली कर रहे हैं ताकि हमारा हक हमसे छीन जाए। कमी नहीं दी है, पर ये डीडीए वाले यहाँ मर रहे हैं। मगर अब जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा था, अब कहाँ है मकान? यहाँ तो झुग्गी तो नेताजी भी यहाँ नहीं दिख रहे। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर दिख तो मर गए, सारे के सारे मर गए। हाँ, अपनी अपनी कब्रों में दफन हो गए सारे नेता। चाचा यहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहा था इन्होंने। चलो झुग्गी 4 मंजिल हो, 2 मंजिल हो, कोई बात नहीं, 14 मंजिल मकान बनाए, आए दिन मौत हो रही है उसके अंदर। इसका जिम्मेदार कौन होगा इसमें? हमें बताओ। जो सरकार की गलती है? सरकार की गलती ये है, एक फैमिली में 5 मेंबर, 5 परिवार है या 2 परिवार है, 3 परिवार है, तो उसमें एक माँ बाप के संग एक राशन कार्ड में सबके नाम है, तो उसमें एक परिवार में एक माँ बाप के साथ में जो एक परिवार है उसके एक मेंबर को मकान मिलना चाहिए, बड़े बच्चे को जो फ्री मिल जाए। जैसे कम 2-4 बच्चे तो रहने चाहिए, क्यों नहीं देते मकान ये? 18 शादी होने के बाद तो आधार कार्ड से भी नाम हटा दिया
दिया? 40 साल पे 40 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, क्यों नहीं देते मकान? ये कहाँ जाते हैं मकान इनके? अच्छा एक चीज और बताइए, जैसा रूल है अगर बच्चा है आपका तो उसकी शादी जब हो जाती है तो उसे राशन कार्ड से नाम हट जाता है क्योंकि उसकी अलग फैमिली हो जाती है। बिल्कुल सही बात तो है। ऐसा जब हुआ जब उसमें 7 मेंबर 6 मेंबर थे फैमिली में तो उनको अलग अलग अलाउड किया गया। हमसे क्या कहते हैं, ये बच्चे हमने बनाए, परिवार हमने बड़े करे, क्यों करे बच्चे तुमने? अरे तुम जब शादी होगी बच्चे, तुम्हारे बच्चे शादी नहीं होती क्या? तुम्हारे बच्चे क्यों रहते मकानों के अंदर? 25 का जगह क्यों नहीं देते? तुम 12 गज देते, ये 14 मंजिल मकान बना के दे, क्यों दे दिए? आए दिन मोते 4 आदमी जाए उठा के फेंक किसी को भी मर गया जी। ऐसे काम तो बेकार है इनके मकान देने के, सारे मकान बंद कर देने चाहिए ऐसे मकान बिल्कुल ही। चाचा बहुत दिल से बोल रहे हैं और बहुत दुख के साथ ये चीजें बोल रहे हैं। आप इनके हाथ देख सकते हैं, इनकी शरीर देख सकते हैं, कांपते हुए बोल रहे हैं क्योंकि एक दुख होता है। दुख यही है, मकान गया चलो डीडीए ने दे दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो था ना बचपन जुड़ा हुआ था, बचपन से बुढ़ापा आ गया है इन्हीं गलियों में घूमते घूमते। जज साहब ने विकास भवन के आगे जो 1-2 नंबर गेट पे हम फोन करेंगे जी, ना तो सारा फोन करा, ना कैंसर लेटर दिया, यहाँ झुग्गी तोड़ने चल दिए, क्या फायदा इनका? विधायक जी को पकड़ लेते ना जो वोट मांगने आए थे वोट के समय। अब कौन से विधायक रहेंगे, कौन से वोट देंगे? सब अब तो झूठे वादे कर दिए, पूरे झूठे कर दिए, बिल्कुल बेकार है। अच्छा सरकार कोई भी हमें मतलब नहीं है, हम तो कहता किसी का डीडीए फ्लैटों में भी आएंगे नेताजी है, हम अपने मकान क्या कह रहे हैं? जाते बंदे बेकार जाते मारेंगे जूते से मारेंगे वोट मांगने आएगा तो कोई सा भी नेता, कोई भी नेता। अच्छा क्या कह रहे हैं? आप विधायक को नहीं पकड़ेंगे, यहाँ के सांसद को पकड़ेंगे, रमेश बिधूड़ी जी को। अब की बार अभी वोट मांगने आएंगे जब वोट अब की बार सारी पार्टियां आएंगी जी, अब की बार हम रमेश बिधूड़ी जी को पकड़ेंगे। अब की बार हम अब हमारे ऐसे परेशानी के टाइम में आना चाहिए ना उनको। जब हमको स्टे दी हुई है तो हमारा घर क्यों गिराया गया? अब बताओ इसके कौन कारण निकलेगा? स्टे पे तो उन्होंने मना किया, जिसको स्टे लगा हुआ है उसके घर नहीं गिरा रहे हम। गए भाई, वो देखो ना स्टे तो लगी है, गिर तो गए, दीवारें चटक गई पूरी, वो देखो आपको दिखाऊं वीडियो में, चलो। क्या कह रहे हैं? अगर स्टे मिला है भैया, स्टे मिला है किसी के घर में, मतलब यूएस लिख के गए हैं दरवाजे पे और उनके घर में बच्चे हैं और दूसरा खसा है, फिर उसके वो भी खस गया, फिर हमारे बच्चे दबेंगे नहीं, हमें तकलीफ। जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तोड़ने वाले होंगे। अभी 10 घर तोड़ेंगे, एक छोड़ देंगे तो हम ऑटोमेटिक हट जाएंगे ना। हिम्मत तो टूट गई ना हम लोगों की। एक घर से आप चालो, वोट तो अलाउड करते हो, घर क्यों नहीं अलाउड कर रहे हैं आप? कहाँ है, क्यों नहीं सुनी जा रही हमारी बात? नेताजी फिर आएंगे वोट मांगने क्योंकि अब इलेक्शन भी आएंगे थोड़े। हम देंगे नहीं वोट से, तो हाथ जोड़ेंगे, हम नहीं दे रहे। वोट डालने जाते हैं तो राशन कार्ड लेके नहीं जाते, पहचान पत्र लेके जाते हैं ना। तो पहचान पत्र से ही तो पहचान है इंसान की, क्यों नहीं दिया जा रहा? कहाँ चले गए नेता? अब बच्चों को लेके कहाँ घूमे बताओ? कहाँ ये देखो कैसे के प्यासे परेशान हो रहे हैं, कोई वही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए ये मिट्टी आ रही है बच्चों को लेके, हम तो चलो मास्क ले, ये कैसे जाएंगे ये बताओ? कितनी धूल वगैरह आ रही है। चलिए ये अपना दुख यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ बताइए। इधर देखो, हमको स्टे दे दिया आपने, पानी आपने हमारा काटी दिया, अब लाइट पानी कट गया और हमारा आपने लाइट भी काट दी आपके सामने। अब 2 महीने का में स्टे लगी है, अब हम रात में यहाँ सोए और रात में कोई घुस जाए हमारे घर में तो हम कहाँ से ढूंढ देखेंगे और कहाँ से पकड़ेंगे बताओ? और हमारी गली के सारे तुमने रास्ते बंद करा दिए, सब सीमेंट, देखो आपके सामने गली में रास्ता है, कहाँ से? मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो भैया जी बात कर रहे हैं वो इस मकान की बात कर रहे हैं। जैसे क्या है कि अब इस पे तो स्टे लगा दिया इस मकान पे, बट इसके साइड वाला जब मकान तोड़ा गया तो इसकी भी दीवारें गिर गई हैं। इसकी दीवारें गिरने के कारण ऊपर भी आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हो, सारे मकान टूटने की वजह से साइड वाला मकान टूट गया है। क्या वो उधर कुछ बोल रहे हैं? आ रहा हूँ मैं। सामान भी दब गया, कैसे निकाले बताओ? ये चीज बता रहे हैं कि इस पे तो स्टे लगा था तो इसलिए ये मकान तोड़ा नहीं गया, लेकिन बस क्या करे वो, लेकिन अब किसी काम का भी नहीं रहा है क्योंकि छत भी गिर गई है, मकान भी टूट गया है, चीजें भी टूट गई। इसके अंदर अगर कोई जाएगा तब भी वो गिर के मर जाएगा। करके रह ले क्या? हम तो यहीं रहेंगे, फिर सुटाई कर ले, यहाँ पे बताओ, फांसी लगा ले, या रोड पे आके मर जाए, क्या करे बताओ? कहाँ रहेंगे? अब जी बस खाली दिख रहे हैं, मरे ही हम लोग, अब कुछ ना घर है ना ठिकाना, कहाँ जाए? चलिए ये चीज थी कि यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर गिना रहे हैं, मैं यहाँ पर अभी उन्हीं मकानों के ऊपर खड़ा हूँ। जहाँ पर ये मकान अभी कुछ समय पहले भी यहाँ पे बुलडोजर चल के, जैसे आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पर बुलडोजर चला के जहाँ से ये मकान तोड़ दिए गए हैं। अब यहाँ की जिसके घर थे, जो जहाँ लोग रहते थे, अब ये जगह जगह से सामान निकाल रहे हैं, यहाँ पर अपना सामान ढूंढ रहे हैं। कुछ भैया लोहा निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं उनकी वहाँ पर जो उनको वो ढूंढ रहे हैं। और
यहाँ पर लेकिन एक चीज़ भी है कि लोग यहाँ पर बहुत समय से रह रहे थे, बहुत बचपन से। मैं वही एक चीज़ बात दोबारा बोलूँगा, एक बचपन से बुढ़ापा आ गया, एक लगाव हो गया जगह से, एक जगह पे रहते रहते वहाँ पर उन चीज़ों में वो जुड़ गए। तो यहाँ पर ये रहते रहते अब एकदम आके डीडीए ने यहाँ से मकान तोड़ दिए गए। तो अपनी अपनी परेशानी सबने बताई है, गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से जो कर रही है वो क्या सही है या गलत है, इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डीडीए का इस तरीके से मकान तोड़ देना सही है या गलत है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था दिल्ली की इस जनता से, और बहुत लोगों ने वादा किया था, हर पार्टी ने एक वादा किया था कि हमारी सरकार आती है तो वहीं जहाँ झुकी वहीं मकान। वहीं पे आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में बनी तो उनका वादा वो कहाँ गया। आज यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ इन लोगों के से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना एक भी विधायक है, ना एक भी पार्षद है, ना एक भी सांसद है, और ना कोई भी नेता है, और ना भी कोई भी कार्यकर्ता है। जब नेताजी वोट मांगने आते हैं गलियों में तो उनके साथ कम से कम 100 लोग होते हैं, उनके पीछे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, साथ में बैठ के उन्हीं की थाली में खाना खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इनको घरों से बेघर किया जाता है, चलिए आपने मकान दे दिए, 6 लोगों को 1 BH का अलाउड करना क्या ठीक है? आपने मकान दे दिए, यहाँ पर क्या 6 लोग एक मकान में रह सकते हैं? आप ही बताइए। और अब नेताजी कहाँ है? मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा कि अब नेताजी कहाँ है? इनके दुख, इनके दर्द में शामिल क्यों नहीं हुए नेताजी? मैं दोबारा वही पूछूंगा, इस टूटे हुए घर के ऊपर से खड़े होकर पूछूंगा कि नेताजी कहाँ हो आप अभी, जब इनके दुख दर्द में आपको शामिल होना चाहिए था। वोट मांगते समय शामिल होते हो तो आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हो? मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।